हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्लेंडर फुल कोर्स क्लास 5 में। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के सबसे इम्पोर्टेंट टूल एक्सट्रूड के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर आप ब्लेंडर में मॉडलिंग सीखना चाहते हो तो एक्सट्रूड समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रूड होता क्या है? एक्सट्रूड का सिंपल मतलब होता है बाहर की तरफ नया हिस्सा बनाना, उस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना। ब्लेंडर में जब हम किसी वर्टेक्स, एज या फेस तीनों में किसी को भी एक्सट्रूड करते हैं तो ब्लेंडर उसका कॉपी बनाता है, आगे बढ़ाता है और कनेक्ट भी कर देता है। एक्सट्रूड का शॉर्टकट है ई। ई फॉर एलिफेंट। जैसे ही आप ई दबाते हो सेलेक्टेड पार्ट आगे मूव होने लगता है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक्सट्रूड जैसी चीज ब्लेंडर में समझ ली, 3D में समझ ली, तो आपने अपनी मॉडलिंग का 50% जो हिस्सा है वो समझ लिया। तो कहने का मतलब है ये क्लास हमारी इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आपको ब्लेंडर का काफ़ी कुछ हिस्सा जो मॉडलिंग का है वो समझ में आने लगेगा। किस तरह मॉडलिंग करनी है और किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को शेप देनी है। देखिए, अभी तक हम ब्लेंडर के ऑब्जेक्ट मोड में काम कर रहे थे। ये देखिए ऊपर टॉप में लिखा है ऑब्जेक्ट मोड। अभी तक हम ब्लेंडर के ऑब्जेक्ट मोड में काम कर रहे थे। इसमें हम क्या समझ रहे थे? बेसिक मूव टूल समझ रहे थे कि किस तरह से इसे अपने एक्सिस पर मूव करना है ना, या रोटेशन समझ रहे थे कि किस तरह से इसको रोटेट करना है या फिर इसको स्केल किस तरह से करना है। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम इस क्यूब को या जो ये मैश है इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का सेंस मतलब, एडिट करना मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक मूर्ति होती है, वो कैसे बनती है। मूर्ति बनने का सबसे सीधा सा तरीका ये है कि हम एक रॉ पत्थर लेके आते हैं। उस रॉ मटेरियल को, रॉ पत्थर जो होता है उसको हम छेनी और हथौड़े से शेप देना शुरू करते हैं। तो मूर्तिकार का मेन काम क्या है? उस रॉ पत्थर को एक शेप देना, उससे एक मूर्ति बना देना। ठीक है, वो काम तो हो गया छेनी हथौड़े का, पत्थर का। और हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर मॉडलिंग इतनी आसान हो जाती है कि आपको उसमें किसी छेनी हथौड़े की जरूरत नहीं है। सिंपली हम अपने फेसेस को, फेसेस मैंने आपको समझाया था कि देखिए ये सामने वाला जो पार्ट है, सामने इस क्यूब के अंदर जो सामने वाला हिस्सा जो हम देख रहे हैं, ये हमारा एक फेस हो गया। ऊपर वाला एक फेस हो गया। इस तरह से ये पूरा क्यूब जो है अलग अलग फेस से मिलके बना है। देखिए इसके सब इंडिविजुअल अलग अलग फेस हैं। अगर मैं किसी एक फेस को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा अभी आप सिर्फ समझिए। एडिट मोड, मैंने एक फेस सेलेक्ट किया, मैंने एक फेस सेलेक्ट किया और इसे डिलीट किया। तो देखिए ये अंदर से किस तरह से दिखता है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा एक क्यूब है, वो इंडिविजुअल फेसेस से मिलके बना है। इसका एक फेस ये हो गया, एक फेस ये है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग फेस से मिलके बना है। ठीक उसी तरीके से हर फेस के साथ में उसकी एज भी होती है। ये हमारी इस क्यूब की एज हो गई और इस क्यूब की वर्टेक्स हो गए। ये वर्टेक्स हो गए। हर क्यूब में अपना एक अलग वर्टेक्स होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट किया। मैं एक मैश लेता हूँ, क्यूब। ठीक है, अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे ऑब्जेक्ट मोड में। ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड है। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं एडिट मोड में। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट मोड के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पर हमें मिलता है एडिट मोड। होने को यहाँ पे स्कल्प्ट है, वर्टेक्स पेंट है, वेट पेंट है, टेक्सचर पेंट है। ये अलग अलग मोड है जिसमें हम आगे समझेंगे और आगे किस तरह से उसमें काम करते हैं वो सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन अभी जरूरी है हमें एडिट मोड को समझना। एडिट मोड होता क्या है? एडिट मोड बेसिकली अपने किसी शेप को, अपने किसी मैश को किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसको शेप दे सकते हैं।
तो कहने का मतलब एडिट से ही आप समझ जाते हैं कि आप किसी शेप को एडिट करने वाले हैं। अब यहाँ 3D की बात होती है तो हम किसी मैश को या 3D ऑब्जेक्ट को एडिट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। दोस्तों, कोई भी मैश होता है, कोई भी क्यूब होता है या कोई भी शेप होती है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। वर्टेक्स, जो हमारे वर्टेक्स ये हो गए, एज, एज हमारी ये हो गई, है ना, है ना, और एक हो गया हमारा फेस। ये ये मेन 3 चीज़ें हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप बनती है। और आगे भी हम देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी मैश होगा, वो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बना होगा। इसमें कोई चौथी चीज़ ऐड नहीं होगी। और वो जो भी हम ऐड करेंगे वो इसके ऊपर ही ऐड होगा, वो होगा हमारा मटेरियल या लाइट हो गई, है ना, तो ये सब चीज़ें ऐड होंगी। लेकिन देखा जाए तो हमारा जो मैश है या हमारा शेप है, ये बनता 3 चीज़ों से ही है। यहाँ पे देखिए, टॉप में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है सेलेक्ट मोड वर्टेक्स। सेलेक्ट मोड वर्टेक्स का मतलब हो गया हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का मतलब सिर्फ सेलेक्ट करना ही नहीं हुआ, हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मूव हो रहा है। किसी भी वर्टेक्स को आप मूव कर सकते हो, किसी भी एंगल में मूव कर सकते हो। दूसरा हो गया हमारा एज, सेलेक्ट मोड एज। एज हो गई हमारी, ये हमारी एज हो गई। इस एज को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से एडिट कर सकते हैं, है ना, किस तरह से। देखो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इस एज को, मैं इस एज को पकड़ता हूँ, इसको किस तरह से एडिट कर रहा हूँ, है ना, ये देखिए। तीसरा हो गया हमारा फेस। फेस सेलेक्ट करते ही हम देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब वो सेलेक्ट एरिया है। उस सेलेक्ट एरिया को हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं, ये देखिए पूरा सेलेक्ट करके हम उसको मूव करते हैं तो उसके साथ में उसकी वर्टेक्स भी मूव होती है और एज भी मूव होती है। क्योंकि जो फेस होता है वो वर्टेक्स और एज दोनों से मिलकर बनता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बनता है, वर्टेक्स से बनता है, एज से बनता है और फेस से बनता है। देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी वर्टेक्स जो थी सारी सेलेक्ट हो गई, हाईलाइट हो गई हैं। देखो, देखिए रेड में। जब मैं एज सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए एज येलो में, देखिए एज सेलेक्ट हो गई है। और फेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये इंडिविजुअल फेस सेलेक्ट हो चुका है, ये देखिए। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किस तरीके से बना होता है। अब इसी में ही मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट मोड में हम जाते हैं तो हमारे पास में ये कुछ कॉमन टूल्स हैं। ये ज़्यादातर आपको सब में मिल जाएंगे, यहाँ तक आपको कॉमन है, ये सब में मिलेंगे। देखिए मैं अब इसमें एडिट में जाता हूँ तो शुरू के 4-5 हैं, ये सब में कॉमन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अभी मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना होगा तो मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। अब लेकिन मुझे फेस को मूव करना है, तो फेस को मूव करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है मुझे इसके एडिट मोड में जाना होगा। तो एडिट मोड में जाने के लिए मैं यहाँ से एडिट मोड सेलेक्ट करता हूँ, अपने फेस को सेलेक्ट करता हूँ। अब फेस ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा। फेस सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास में ये 3 सिलेक्शन है। इसमें फर्स्ट हमारा वर्टेक्स है, सेकंड हमारा एज है और थर्ड हमारा फेस है। तो हमें फेस पर जाना होगा और फेस पर जाकर के हमको इसे सेलेक्ट करना होगा। फेस पर जाकर के हमने सेलेक्ट किया, देखिए हमने मूव टूल पे क्लिक किया तो हमारे एंगल बन के आ गए। अब हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरीके से अगर हमें इसे रोटेट करना है तो हमने इसके रोटेशन को क्लिक किया और हम इसके पूरे फेस को रोटेट कर पा रहे हैं। स्केल करना है तो हम इसके एंगल को इस तरह से स्केल कर सकते हैं। ये देखिए ये किस तरह से एक्सिस में स्केल हो रहा है। तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा जहां तक मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एडिट मोड के एक शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ जो आपको एडिट से ऑब्जेक्ट मोड में लेकर जाएगा और ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में लेकर आएगा। शॉर्टकट है हमारा टैब। देखिए मैंने टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करते ही ऑब्जेक्ट मोड में
मेरा व्यू पोर्ट कन्वर्ट हो गया है और जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा दोबारा तो वो एडिट मोड में आ जाएगा। कहने का मतलब ये आपकी शॉर्ट की हो गई। शॉर्टकट की टैब प्रेस करते ही आप ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे और दोबारा आप टैब प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे। ये आपका सिंपली एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करने का तरीका हो गया। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में हो गए, यहाँ से एडिट मोड में चले गए। पर थोड़ा सा आसान रहता है, जब हम एक टैब पे क्लिक करते हैं वर्किंग हमारी थोड़ी फास्ट हो जाती है। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा और इसको समझते हैं। देखिए, अब हम एक शेप को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने को बोलेंगे एक्सट्रूड करना। जब हम 3D पढ़ते हैं, 3D का कोई सॉफ्टवेयर, माया या ब्लेंडर, तो इसकी एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज के अंदर अगर हम किसी भी पॉली को या किसी भी मैश को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूड करना। एक्सट्रूड करने का हिंदी में मतलब अगर देखा जाए तो उसे होगा उभारना या उभार देना या उसे आगे बढ़ाना। तो हम धीरे धीरे अपने पॉलीज को, मैश को या फेस को, है ना, आगे बढ़ाएंगे और उससे कोई नई शेप बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, दो पिलर्स को अगर हम एक्सट्रूड करेंगे तो वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के हिसाब से। देखिए, अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, मैंने टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करके मैं अपने अभी फिलहाल उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ। अब मैं अपना कोई नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने मैश लिया, क्यूब। इस क्यूब की मैं एडिटिंग आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मैं एडिट मोड में जाता हूँ। एडिट मोड में जा करके मैं इसके पर्टिकुलर एक फेस को सेलेक्ट करता हूँ। फेस को सेलेक्ट करके अब मैं आपको समझा रहा हूँ एक्सट्रूड किस तरह से काम करता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सट्रूड, एक्सट्रूड रीजन। एक्सट्रूड रीजन पे हम थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे। कुछ देर क्लिक करने के बाद हमें देखो यहाँ पर एक्सट्रूड रीजन मिलेगा, एक्सट्रूड मैनीफोल्ड मिलेगा, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल मिलेगा, एक्सट्रूड इंडिविजुअल मिलेगा और एक्सट्रूड टू कर्सर मिलेगा। ये हमारे एक्सट्रूड के अलग अलग तरीके हैं। अब ये एक्सट्रूड के अलग अलग जो तरीके हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक्सट्रूड करना है और किस पर्पस से हमें उसे एक्सट्रूड करना है, इन दोनों चीज़ों के लिए हेल्प करेंगे। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक्सट्रूड रीजन, पहला सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इसमें आ गया एक्सट्रूड रीजन। एक्सट्रूड रीजन पे क्लिक करते ही देखो हमारा प्लस में एक साइन आ गया है। प्लस में साइन आ गया है, इसका मतलब हो गया है कि ये एक्सट्रूड होने के लिए, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। हमने यहाँ पॉइंट पर क्लिक किया प्लस के और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग किया। ऊपर की तरफ ड्रैग करते ही हमारी एक शेप आगे एक्सट्रूड हो गई है, आगे बढ़ गई है। ठीक उसी तरह मैं अपने किसी दूसरे फेस के लिए क्लिक करता हूँ। मैंने दूसरे फेस पर क्लिक किया, उस पर देखिए प्लस का निशान बना आ गया, प्लस का एक आइकन बन के आया है। इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ये देखिए ये इधर एक्सट्रूड हो गया। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। देखिए मैं इसे और एक्सट्रूड करता हूँ, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ता है। अब मैं क्या करूँगा, इसके एक नीचे वाले हिस्से को क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ एक्सट्रूड करूँगा। ये देखिए एक हमारी एक टेबल की शेप बन गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने देखिए एक क्यूब से एक टेबल बना दी है, क्यूब से हमने एक शेप बना दी है। कहने का मतलब हमने इस ज्योमेट्री को एडिट करके एक न्यू ज्योमेट्री डिजाइन कर दी है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रूड का बेसिक रोल ये हो गया कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है तो हमने उसको एक्सट्रूड कर लिया। फिर हम उससे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से एक नई शेप, नई डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई बिल्डिंग बनानी होती है या कोई नया आर्किटेक्चर व्यू बनाना होता है, कुछ शेप बनानी होती है, तो हम एक्सट्रूड का यूज करते हैं। अच्छा, 80% मॉडलिंग के अंदर, 90% मॉडलिंग के अंदर एक्सट्रूड का ही यूज होता है। एक्सट्रूड हमारी किसी भी ज्योमेट्री को नई शेप देने के लिए काम आता है ना। तो हमारी मॉडलिंग जो होगी वो एक्सट्रूड पर ही डिपेंड होगी। 80% 90% हमारी मॉडलिंग एक्सट्रूड पर ही डिपेंड रहेगी। ठीक है।
तो हमें एक्सट्रूड को बड़े अच्छे से समझ लेना है कि एक्सट्रूड काम किस तरीके से करता है। और अगर एक बार आपको एक्सट्रूड समझ में आ गया तो आपने मॉडलिंग का 80% हिस्सा समझ लिया है। 80% का मतलब समझते हैं, आपने पूरी मॉडलिंग ही समझ ली है। तो आपके लिए ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि एडवर्टाइजिंग की फील्ड में आपको एक नया आयाम देगी। ये क्लास आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना पूरा ब्लेंडर। तो दोस्तों, आपको अब एक्सट्रूड समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सट्रूड के अलग अलग पॉइंट्स को समझेंगे कि इसमें अलग अलग तरीके से एक्सट्रूड क्यों दिया हुआ है। हर एक्सट्रूड का अपना एक अलग मतलब है, हर एक्सट्रूड का एक अपना अलग तरीका है, और हर एक्सट्रूड अपना एक नया काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में चलता हूँ और मैं एक क्यूब बनाता हूँ और इसको आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट मोड से मैं एडिट मोड में गया। एडिट मोड में जाने के बाद देखिए, मैं आपको एक्सट्रूड रीजन समझा चुका हूँ। एक्सट्रूड रीजन में क्या होता है समझना आप। एक्सट्रूड रीजन पे हमने क्लिक किया, एक फेस पे क्लिक किया, या फिर हमने एक एज पर क्लिक किया। हम एक सिंगल एज को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। केवल फेस ही एक्सट्रूड नहीं होगा, कोई शेप है उसमें एज भी एक्सट्रूड हो सकती है। ये देखिए, ये अपनी डायरेक्शन में जो एज है वो एक्सट्रूड हो रही है। ये देखिए, अभी एक ऐसा लग रहा है जैसे एक बॉक्स है और वो बॉक्स ओपन है, कार्टन ओपन है, इस तरह का एक शेप बन गया। तो कहने का मतलब है, हमने एज भी एक्सट्रूड करके देख ली, फेस भी एक्सट्रूड करके देख लिया, अब क्या बचा, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स अब वर्टेक्स को भी हम एक्सट्रूड किस तरह से कर सकते हैं। हमने वर्टेक्स पे क्लिक किया, सिंगल वर्टेक्स पे क्लिक करके हमने सिंगल वर्टेक्स को भी, ये देखिए सिंगल वर्टेक्स भी हमारा एक्सट्रूड हो गया। अब जब अब जब हम दूसरी एज को करते हैं, ये देखिए, तो ये दूसरी भी एक्सट्रूड हो गई है ना। और देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब दो वर्टेक्स मिलते हैं तो एक एज बनती है, और जब चार वर्टेक्स मिलते हैं और चार एज मिलती है तो एक फेस बनता है। कहने का मतलब, मैं आपको समझाता हूँ, जब मैं दो वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, दो वर्टेक्स मैंने शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट किए, और जब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ तो देखिए पूरा फेस, पूरी एज जो है वो एक्सट्रूड हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम दो वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं और उसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, शिफ्ट शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद जब हम उसे एक्सट्रूड करेंगे तो वो पूरी एज एक्सट्रूड होगी, और एज एक्सट्रूड हो रही है मतलब पूरा फेस एक्सट्रूड हो रहा है। देखिए दोस्तों, तो कहने का मतलब, कोई भी पॉली है, कोई भी मैश है, वो किस तरीके से बनता है, वर्टेक्स के थ्रू बनता है, एज के थ्रू बनता है और फेस के थ्रू बनता है। दो एज हो गई, सॉरी, दो वर्टेक्स हो गए, एक एज बन गई, है ना, और चार एज हो गई, वो एक फेस बन गया। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। डिटेल ही है वैसे तो ये, डिटेल एक्सप्लेन तो क्या करेंगे इसमें। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ। इसका अगला पार्ट है एक्सट्रूड मेनफोल्ड। फेस पे क्लिक किया, यहाँ मैंने फेस पे क्लिक किया और एक्सट्रूड मेनफोल्ड, एक्सट्रूड मेनफोल्ड, ये देखिए ये पूरा आगे तक बढ़ गया है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरा आगे तक बढ़ गया है ना। ये सेलेक्ट किया मैंने, ये आगे बढ़ गया है। अच्छा, अब मैं इसमें सिखाऊंगा आपको। देखिए, एक्सट्रूड रीजन पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने फेस सेलेक्ट किया, मैं अपने फेस को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और फिर मैं स्केल के लिए एस प्रेस करता हूँ।
एस प्रेस करते ही देखिए मैं अपने फेस को थोड़ा सा स्केल करता हूँ। फिर मैं दोबारा से मुझे एक्सट्रूड करना है तो मैं वहाँ ना जा कर के ई प्रेस करता हूँ। ई इसका शॉर्ट की हो गया और ये दोबारा से एक्सट्रूड हो गया। ये मेरा एक्सट्रूड हो गया। ये मैं मिडिल व्हील जो स्क्रॉल है उसके थ्रू इसको अपने व्यू पोर्ट को चेंज कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पैन कर पा रहा हूँ अपने व्यू पोर्ट के अंदर। देखिए दोबारा से मैं ई प्रेस करूँगा, फिर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा और फिर मैं एस प्रेस करूँगा तो ये अपनी शेप ले लेगा। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। मैंने सिंपली ई प्रेस किया, एक्सट्रूड हुआ, तो मैं अभी यहाँ क्लिक नहीं करता हूँ, सिंपली एस प्रेस करता हूँ। एस प्रेस करते ही ये स्केल लेगा और ये स्केल इस तरह से हो जाएगा। फिर मैं इसको ऊपर इस तरीके से शेप दे सकता हूँ। तो ये देखिए एक पिरामिड की तरह एक शेप बनता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये फेस हो गया। इस फेस पे मैं क्लिक करता हूँ और अपने एक्सिस पर मैं इसको मूव करता हूँ। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली आर प्रेस किया और देखिए ये रोटेट। रोटेशन के लिए आर शॉर्टकट है, ये मैंने रोटेशन के लिए आर प्रेस किया और ये अपनी ऑर्बिट किस तरह से रोटेट कर रहा है ये देखिए। और अगर आपको यहाँ से भी ऑर्बिट रोटेशन करके देखना है तो आप यहाँ से भी इसको रोटेशन देख सकते हो, किस एक्सिस में रोटेट हो रहा है वो भी आप समझ सकते हो। कि ये ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब ये वाई हो गया, तो ये वाई एक्सिस में रोटेशन ले रहा है। अभी हम इसको एक्स एक्सिस में रोटेशन देना चाहते हैं तो ये एक्स एक्सिस में रोटेशन हो रहा है। और हम इसे अगर जी एक्सिस में रोटेशन देना चाहते हैं तो ये जी एक्सिस में रोटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं एक्सट्रूड के जरिए कर क्या रहा हूँ। एक्सट्रूड के जरिए मैं एक शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एक्सट्रूड से क्या करता हूँ, एक्सट्रूड करके मैं किसी भी मैश को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नया शेप दे सकता हूँ। समझे आप? ठीक है, अभी मैं फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ और आपके सामने एक नया ऑब्जेक्ट बना के रखता हूँ, उसको हम समझेंगे। शिफ्ट ए प्रेस किया, शिफ्ट ए प्रेस करके मैंने इसमें एक क्यूब बनाया। थोड़ा सा जूम किया मैंने, स्क्रॉल से मैंने उसको जूम कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ एडिट मोड में। अब आपको मैं समझाता हूँ इसका अगला एक्सट्रूड मेन फोल्ड। देखिए ये एक्सट्रूड मेन फोल्ड क्या हो गया, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट ही इसने एक्सट्रूड कर दिया, एक अलग से एक ऑब्जेक्ट ही बना करके निकाल दिया है। मैंने एक फेस पर क्लिक किया, सब देखते हैं। मैं एक फेस पर क्लिक करता हूँ और एक्सट्रूड मेन फोल्ड पर क्लिक करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ, मतलब ये उसी को आगे बढ़ा देता है ना। और एक्सट्रूड रीजन में क्या होता था, एक्सट्रूड रीजन में होता था इस तरीके से। देखो इसमें एज बन रही है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के बाद ये बाहर निकलना शुरू होता है। देखिए जैसे ये है, अब इसके ऑब्जेक्ट के बाद ये बाहर निकलना शुरू होगा। जबकि एक्सट्रूड मेन फोल्ड में क्या होता है, ये वहीं से ही आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको अलग से एज की जरूरत नहीं होती है, ये वहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है ना। ये भी एक्सट्रूड का ही एक तरीका है, बस इसमें एज नहीं बनती है, एक न्यू एज नहीं बनती है, वहीं से आगे बढ़ जाता है। ये देखिए वहीं से आगे बढ़ गया है। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं। मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेके जाता हूँ और ये देखिए अब दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि ये इस ऑब्जेक्ट में से ही एक्सट्रूड हुआ है, तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। अभी मैं एडिट मोड में जाता हूँ और इसके सारे फेसेस एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने सारे फेसेस एक साथ सेलेक्ट किए हैं और फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया, ये एक फेस था, ये भी मैंने डिलीट कर दिया।
ठीक है, अब मैं शिफ्ट और मिडिल क्लिक से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। देखते हैं हम क्या होता है इससे। ये हमने एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल किया, ये फेस हो गया और एक फेस ये हो गया। हम दोनों फेस को एक बार सेलेक्ट करते हैं। देखिए फिर हमने इसको एक्सट्रूड किया, ये देखिए, समझे कुछ आप? ये क्या हो रहा है, मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो ये एक अपनी डायरेक्शन से अलग ही एक्सट्रूड हो रहे हैं। देखिए अब मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक्सट्रूड रीजन करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो ये देखिए ये किस तरह से, मतलब ये एक, मतलब जो एक्सट्रूड रीजन है ना, वो एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता है। जो हमने उसको डायरेक्शन दी थी, जिस डायरेक्शन में सेलेक्ट हुए थे उसी डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड होते जा रहे हैं। जबकि जबकि एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल क्या होता है, ये अपने फेस के हिसाब से, मतलब ये अपनी एक कहने का मतलब ये अपनी शेप लेंगे, इंडिविजुअल अपनी शेप लेंगे और उसके हिसाब से एक्सट्रूड होंगे। ये नॉर्मली हो रहा है ना। ये देखिए मैं इसको दोबारा से एक बार मैं इसको एक बार दोबारा सेलेक्ट करके देखता हूँ और फिर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। देखना, देखिए ये अपना फेस अलग अलग एक्सट्रूड कर रहे हैं और ये अपनी अलग शेप बना रहे हैं। जबकि इसमें क्या होता है, एक्सट्रूड रीजन में ये ये डायरेक्शन के हिसाब से एक्सट्रूड होते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब देखना मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो देखना ये, सॉरी मैं वो करना भूल गया था। एक्सट्रूड रीजन करता हूँ और देखिए अब ये उसी डायरेक्शन में उसी हिसाब से एक्सट्रूड हो रहे हैं। तो ये फर्क है एक्सट्रूड रीजन में और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल में। दोनों के एक्सट्रूड होने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक एक्सट्रूड होगा अपने डायरेक्शन में और एक एक्सट्रूड होगा अपने फेस के हिसाब से कि उसका फेस किस तरफ है, तो वो उसके हिसाब से शेप अपनी चेंज करेंगे, एक्सट्रूड एक्सट्रूड होंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आती है इसके अंदर, एक्सट्रूड के अंदर, एक्सट्रूड इंडिविजुअल। एक्सट्रूड इंडिविजुअल होता क्या है? एक्सट्रूड इंडिविजुअल होता है जब हम किसी फेस को सेलेक्ट करते हैं। देखिए मैं दो फेस सेलेक्ट करता हूं, अब मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा तो इसके इंडिविजुअल अपने अपने फेसेस बनेंगे। ये मैंने सेलेक्ट करके इसे ऊपर किया। अब ये अलग अलग फेस कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने इसका वर्टेक्स सेलेक्ट किया, इस वर्टेक्स को मैं इधर करूंगा तो देखिए एक फेस इसका अपना ये बना है ना, और एक फेस इसका ये बना है। देखिए, ये देखिए, ये एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। जबकि जब हम एक्सट्रूड रीजन करते हैं, तब इस एक्सट्रूड रीजन करते टाइम क्या होता है, ये दोनों ये दोनों एक साथ ही एक्सट्रूड होंगे। ये देखिए, अब इसमें अलग अलग फेस नहीं बने। देखिए मैं इसका फेस सेलेक्ट करता हूँ, ये देखना ये पूरा ही मूव होगा। ये देखिए पूरा ही मूव हो रहा है, इसमें अलग अलग फेस नहीं बने। इसमें क्या था, मैंने इसमें दो वर्टेक्स बन गए थे। ये देखिए दो वर्टेक्स बन गए। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। ये दो फेस हैं, इन दोनों फेस को मैं एक्सट्रूड करूंगा, सिंपल एक्सट्रूड करूंगा तो ये अपनी जगह से ही, ये मैंने फेस सेलेक्ट किया,
सिंपल एक्सट्रूड करता हूँ, देखना। एक्सट्रूड रीजन कर रहे हैं तो ये दोनों एक साथ ही एक्सट्रूड हो रहे हैं, इसमें कोई अलग से इंडिविजुअल अपनी फेस नहीं बन रही है। देखिए, और फेस कैसे बनती है, देखो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसका वर्टेक्स मूव करके देखता हूँ तो इसमें देखो कोई अलग से सेपरेशन नहीं है, ये वर्टेक्स सिंगल वर्टेक्स है। मतलब कहने का मतलब ये सॉलिड जो है इसमें एक फेस ये है और एक फेस ये है, बाकी और कोई दूसरा अलग से कोई फेस नहीं है। जबकि इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हुआ आपको दिखाता हूँ, देखना आप। इंडिविजुअल एक्सट्रूड, इसमें मैं क्या करूँगा, एक फेस ये सेलेक्ट करूँगा और दूसरा फेस ये सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जब इसको आगे बढ़ाऊँगा, ये देखिए मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये दोनों अलग अलग फेस के साथ में एक्सट्रूड हो रहे हैं। ये देखिए हो गए अलग अलग, क्योंकि इन दोनों के फेस अलग अलग हो गए थे। दोबारा दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं। ये हो गया और ये हो गया। अब मैं जब इन दोनों को एक्सट्रूड करूंगा तो ये देखिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहे हैं। कहने का मतलब ये देखिए, एक्सट्रूड इंडिविजुअल को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक सिलेंडर लेता हूँ, इस सिलेंडर को यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ये मैंने इसको स्केल कर लिया, ठीक है। अब देखना, एक्सट्रूड रीजन करने के बाद क्या होगा, मैं एक एक फेस सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं ऐसे एक्सट्रूड करूंगा तो देखो ये एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहे हैं, इनकी कोई डायरेक्शन अलग अलग नहीं है। जबकि अब मैं आपको दूसरा वाला एक्सट्रूड दिखाता हूँ जिसमें एक्सट्रूड इंडिविजुअल है। ये मैंने अंडू किया, अंडू करने के बाद मैं एक्सट्रूड इंडिविजुअल में जाता हूँ। अब देखिए ये अपनी अपनी डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहे हैं। अपनी अपनी डायरेक्शन में एक्सट्रूड होने से क्या होता है, हमें किसी भी तरह का कोई अलग शेप बनाना होगा इन फ्यूचर तो हम उसको इस तरीके से इजीली बना सकते हैं, नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो पाती। अच्छा, अब आ गया है चौथा, सॉरी अब आ गया है पांचवा, एक्सट्रूड टू कर्सर। एक्सट्रूड टू कर्सर होता क्या है, एक्सट्रूड टू कर्सर का मतलब हो गया कि जैसे हमने अपना एक एक्सट्रूड टू कर्सर का मतलब हो गया हमने कोई फेस सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट करने के बाद जब हम उसको एक्सट्रूड टू कर्सर करते हैं तो जहाँ पर हमारा कर्सर होता है वो शेप वहाँ से वहाँ तक एक्सट्रूड कर लेगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूड कर्सर पे क्लिक करके अपने कर्सर को जैसे यहाँ रखूँगा तो देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रूड होकर आ गया है। मैं इस फेस को सेलेक्ट, मैं क्या करता हूँ, इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक्सट्रूड टू कर्सर करके यहाँ पे कर्सर पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये किसी पाइपलाइन को बनाने या किसी तरह की ज्योमेट्री शेप को बनाने के काम में आ सकता है। डिपेंड करता है हम अपने एक्सट्रूड को किस तरह से यूज़ करते हैं। धीरे धीरे जब हमारा वर्किंग फ्लो अच्छा हो जाएगा तो हम सारे एक्सट्रूड धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है जब हम ये पांचों एक्सट्रूड समझ जाते हैं तो मॉडलिंग का 80% हिस्सा हम समझ जाते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, एक्सट्रूड समझ में आया होगा।
एडिट एडिट मोड समझ में आया होगा। हम ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में कैसे जाते हैं वो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। धीरे धीरे जब हम मॉडलिंग में और आगे बढ़ेंगे तो हम एक्सट्रूड को और नए तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है और नया कुछ सीखने में इंटरेस्ट बन रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं इसमें और नई चीज़ें ऐड करता चलूँगा और आपको समझाता चलूँगा कि किस तरह से हम ब्लेंडर में एक ऑब्जेक्ट को कितना इजीली बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और नया डिजाइन कर सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।